नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी। तो दोस्तों आज बात करेंगे भारत का भूगोल, भारत की स्थिति और विस्तार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधे, देर न करते हुए सबसे पहले अपने भारत के सामान्य परिचय की ओर चलते हैं। सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय देखते हैं। सामान्य परिचय है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए हैं। ये विश्व का कितना परसेंट है भारत? तो विश्व का भारत है 2.4% क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, जो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है। तो भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो भारत का स्थान जो है वो सातवां स्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? सबसे नंबर 1 पर आता है रूस, उसके बाद में आता है कनाडा, तो तीसरे स्थान पर आता है अमेरिका, चौथे पर चाइना आता है, पांचवें पे ब्राज़ील आते हैं और छठवें पर ऑस्ट्रेलिया आता है, और उसके बाद में सातवें नंबर पर हमारा भारत आता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश चीन है और उसके बाद में हमारा देश आता है भारत देश। ठीक है, इसकी कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो 121 करोड़ है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। और संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व की जितनी जनसंख्या है उससे 17.7% हमारे भारत देश की जनसंख्या है। ठीक है, आगे बात करेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तक है, और यह पूरी लंबाई 3214 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। 23.30 यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कर्क रेखा कहते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अभी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य, कुल 8 राज्य होते हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनके मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। ये 8 राज्य हैं, इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, देखते हैं भारत की स्थिति। अभी जैसा कि हमने लोगों ने देखा था, भारत की स्थिति देखिए, सॉरी, ये भारत की स्थिति है। ये उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट है। उत्तर में कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी, देखिए ये उत्तर में आया 37 डिग्री 6 मिनट। और वही अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में देखते हैं, ये दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है 8 डिग्री 4 मिनट। ये उत्तर से दक्षिण तक अक्षांशीय विस्तार कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट ये दक्षिण में हो गया। अब बात करते हैं पश्चिम की। तो पश्चिम में देखो, पश्चिम में आता है 68 डिग्री 7 मिनट, ये पश्चिम में है। और पूरब की बात करें तो पूरब में कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट आता है। ठीक है, ये है। अगर बात की जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की लंबाई कितनी है लंबाई दूरी में, तो उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर से दक्षिण तक है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक है वो है 2933 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक। ठीक है, अब ये देखते हैं कि भारत, ये देखो कर्क रेखा जो गुजरी है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये जो कर्क रेखा है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि वो भारत के किस प्रदेश की राजधानी है वो कर्क रेखा पर बसी हुई है? तो अगर कर्क रेखा पर बात करें, कर्क रेखा उसके बीच से होकर गुजरती है, तो वो है झारखंड की रांची। जो रांची राजधानी है, वो झारखंड की राजधानी है, वो कर्क रेखा के ऊपर से, यानी कि रांची के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर वही भोपाल की बात की जाए तो वो कर्क रेखा से दक्षिण में, कर्क रेखा से दक्षिण में भोपाल है।
ठीक है। और वही आइजोल की बात की जाए, जो मिजोरम की राजधानी है, वो कहाँ है, वो कर्क रेखा से उत्तर की ओर है, ठीक है, ये होती है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आगे बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, भारत का देशांतरीय विस्तार, ये अक्षांशीय विस्तार हम लोगों ने देखा था। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट ये है पश्चिम से, और 97 डिग्री 25 मिनट ये है पूरब तक। ये देखो 97 डिग्री ये पूरब है, 68 डिग्री है। यानी कि जो, एक बात ध्यान रखो, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर की बात करें तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं पूरब से पश्चिम तक। अभी हम लोग इस पे देखेंगे, ग्लोब पर चर्चा करेंगे। ये देखो इधर आ गया, इसमें हम लोग देखते हैं अक्षांश और देशांतर। जो उत्तर से दक्षिण तक की जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। उत्तर से दक्षिण तक जो रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। जैसे ग्लोब पे देखिए, जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो देशांतर रेखाएं होती हैं। और जो पड़ी रेखाएं होती हैं वो होती हैं अक्षांश, वो क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो जिनकी सॉरी उत्तर से दक्षिण तक, सॉरी पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक वो क्या होती है, अक्षांश रेखाएं। उत्तर से दक्षिण तक होती है वो देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। देशांतर रेखाओं की क्या पहचान होती है, ये एक पोल से दूसरे पोल पर मिलती हैं, उत्तरी ध्रुव पर और इधर दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। ये वाला, ये जो है ये उत्तरी ध्रुव है, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, नॉर्थ पोल है, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है। और ये हो गया ये साउथ पोल, 90 डिग्री साउथ है, तो ये हो गया। अब बात करें तो जो 180 डिग्री पर होती है वो भूमध्य रेखा होती है, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये 180 डिग्री पर है, सॉरी 180 डिग्री पे नहीं, ये होती है जीरो डिग्री पर होती है, वो भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। हाँ, वो 180 या जीरो कुछ भी बोलो, ये 180 होती है, इस पर होती है भूमध्य रेखा। इसके बाद में बात करते हैं 23.5 डिग्री अगर आप दक्षिण में आएंगे तो कौन सी रेखा होती है, वो मकर रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होती है मकर रेखा। मकर रेखा 23 डिग्री 26 मिनट अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये कौन सी रेखा हो गई, ये हो गई मकर रेखा। और इसके दक्षिण में अंटार्कटिक व्रत होता है, वो होता है 66 डिग्री 30 मिनट, ये कहाँ पे होता है, ये साउथ में होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है अंटार्कटिक। उत्तर की बात करें, वही भूमध्य रेखा के उत्तर की बात करें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट ये होती है कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर होती है कर्क रेखा। और वही आर्कटिक व्रत की बात करें तो 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में होती है आर्कटिक व्रत, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल है, और ये होता है साउथ पोल, ठीक है। आ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक रेखा जो है वो IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ये पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जो कहाँ से होकर गुजरती है, तो यह देशांतर रेखा जो है प्रयागराज के पास नैनी, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। ये जो मध्याह्न रेखा होती है, ये इसी से हमारा मानक समय लिया गया है, 82 डिग्री 30 मिनट है, ये मानक रेखा है। ये कहाँ से होकर, ये भारत में हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास नैनी और मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। भारतीय मानक समय IST ये ग्रीन बीच मध्य समय यानी ग्रीन बीच मीन टाइम होता है GMT से 5.5 घंटे 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटे आगे होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा जो है वो 7,516 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो है वो 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है, जिसकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, ठीक। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं 10, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश की है, जो जिसकी लंबाई कितनी है 4,096.7 किलोमीटर, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा साझा करती है, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है, 4,096.7 किलोमीटर के साथ। तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात की जाए वो है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई गुजरात में है और सबसे कम दमन और दीव में है, ठीक है।
देख लेते हैं इसमें। ये देखो, सबसे ज़्यादा ये बांग्लादेश रहा। ये जो है ये बांग्लादेश है, यहाँ से यहाँ तक आया है ये बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम की बात की जाए तो ये रहा अफगानिस्तान। ये रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इधर लगता है, ये पाकिस्तान रहा है, ये वाला ये पाकिस्तान है, और ये है जो अफगानिस्तान यहाँ पे लगता है इधर इसके साइड में, ये अफगानिस्तान लगता है। तो इसकी सीमा कितनी है? 106 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ की बात की जाए तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक, ये रहा चीन। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है थोड़ा नेपाल, इसके बाद ये रहा चीन, यहाँ पे आ जाता है भूटान। ठीक है, तो इस तरह की सीमा लगती है। पाकिस्तान आ गया इधर, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत के दो द्वीप समूह अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप हैं। अंडमान अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल तथा लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करते हैं। यानी कि जो इनकी जलीय सीमा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो इनको कौन सी सीमा अलग करती है? वो 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप और मालदीव को वो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे आया, इस जगह पे है। ठीक है, तो ये कौन सा 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। और ये मालदीव इधर आया। ठीक है, ये आया मालदीव। ये लक्षद्वीप मालदीव की कितनी 8 डिग्री चैनल से अलग करता है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहीं पे मालदीव आएगा इस जगह पे। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट जो है, दक्षिणी पॉइंट वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। एवं मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। ठीक है, भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत की दक्षिण, ये रहा दक्षिण, यहाँ पे जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और ऊपर की बात करें तो ये रहा यहाँ पे वो है जम्मू कश्मीर, वो क्या है? इंदिरा काल, जिसको कहते हैं इंदिरा काल। ठीक है, सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा काल, जो लद्दाख में है। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु ये गुहार मोती, ये गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये किबिथू है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र पार पर भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। यानी कि जो जलीय सीमा सबसे ज़्यादा साझा करती है वो श्रीलंका की है। श्रीलंका यानी समुद्र के पार, जो कि पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग यानी तमिलनाडु से पृथक होता है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली वो सीमा है वो क्या है? कौन सा जलडमरू मध्य? वो पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका दोनों आपस में जुड़ते हैं। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य है वो बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं 10 देश वो कौन कौन से हैं। भारत के 10 पड़ोसी देश हैं और उनकी राजधानी की बात करते हैं। चीन है, तो चीन की राजधानी क्या हो गई? चीन की हो गई बीजिंग, भूटान की थिम्पू हो गई, नेपाल की काठमांडू, श्रीलंका की कोलंबो, म्यांमार की नायपियाड, मालदीव की माले हो गई, बांग्लादेश की ढाका हो गई, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, इंडोनेशिया की जकार्ता और अफगानिस्तान की काबुल। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, जलीय स्थलीय एवं जलीय सीमा साझा करने वाले भारत के पड़ोसी देश। तो उनकी संख्या कितनी है? 10 है। ठीक, स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो वो 7 है। ठीक है, अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये देखो सीमाएं दी गई हैं। अफगानिस्तान की सीमा कितनी है? ये 106 किलोमीटर है, ये रही। ये जम्मू कश्मीर नहीं, अब तो लद्दाख से जुड़ती है थोड़ी, जम्मू कश्मीर से ही जुड़ती है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये देखो भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 4 राज्यों से जुड़ती है। ठीक है, ये पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर ये सीमा जुड़ती है। चीन की बात करें तो 34,488 किलोमीटर ये चीन की सीमा जुड़ती है। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा अभी हम लोगों ने देखा ही 4096 किलोमीटर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ये इतने राज्य इससे लगते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा। भारत पाकिस्तान की सीमा अभी हम लोगों ने देखा ही है। ठीक है, ये है कितने राज्य? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ये कितने राज्य हैं? 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। भारत के 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा साझा करते हैं। ठीक, भारत पाकिस्तान की सीमा 3310 किलोमीटर अभी हमने लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत और बांग्लादेश
4096 किलोमीटर ये रहा, ठीक है। असम कितना जोड़ता है, असम बांग्लादेश से 856 किलोमीटर। त्रिपुरा की बात करें तो ये 318 किलोमीटर है, ठीक। मिजोरम मेघालय 443 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 2217, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है बांग्लादेश की वो पश्चिम बंगाल से लगती है। ये रहा पश्चिम बंगाल, इससे सबसे ज़्यादा सीमा पश्चिम बंगाल की है। इसके बाद में आता है ये मेघालय, असम रहा, ये त्रिपुरा रहा, ये रहा मिजोरम, ठीक है। अब देखते हैं भारत और भूटान की सीमा। भारत और भूटान ये रहा, ये रहा, ये भूटान है। भारत और भूटान की सीमा कितनी है, 699 किलोमीटर। असम की इससे लगती है कितनी, 267 किलोमीटर। असम की भूटान से कितनी सीमा लगती है, 267 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये वाला, तो इसकी लगती है 217 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये रहा इतना, ये वाला है जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे, ठीक है। इसकी सीमा लगती है वो 183 किलोमीटर। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की लगती है सिर्फ 32 किलोमीटर, ये रहा जरा सा 32 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भारत और भूटान की सीमा होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कौन सा समूह जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाता है। राज्यों की बात की गई तो जम्मू कश्मीर बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, पंजाब बनाता है तथा राजस्थान बनाता है। सॉरी, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है ये नहीं बनाता है। अब बात करते हैं आगे, तो ये हमारा हो गया गलत, ये नहीं सही है, ठीक है। आगे देखते हैं पंजाब, पंजाब बनाता है, हाँ बनाता है, पंजाब से सीमा साझा करता है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर, हाँ ये बिल्कुल। राजस्थान, राजस्थान से भी। गुजरात, तो गुजरात, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, 4, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए इसमें, ये देखिए, ये वाला इधर रहा पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान रहा और ये जम्मू कश्मीर लगा हुआ है इससे, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और इसके बाद में ये गुजरात आ गया, ठीक है। तो ये अरब सागर से जुड़ता हुआ, ठीक। आगे देखते हैं, सही, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो किस राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है, देखते हैं, देख लीजिए, अभी मैप है ये। बांग्लादेश की बात करें तो ये रहा बांग्लादेश, ठीक है, ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश से किसकी किसकी मिलती है, ये इधर पाकिस्तान, सॉरी पश्चिम बंगाल है, ये रेड रेड जो दिख रहा है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, असम से भी मिलती है, बांग्लादेश, सॉरी असम से मिलती है, मेघालय से मिलती है और त्रिपुरा से मिलती है, मिजोरम से मिलती है। किससे नहीं मिलती है, मणिपुर से नहीं मिलती है। देखिए ऑप्शन में है मणिपुर, मणिपुर, तो ऑप्शन हमारा सही हो गया है सी, मणिपुर से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। तो डूरंड लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, वो डूरंड रेखा है, यानी कि डूरंड लाइन है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ है, भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा है, ठीक है। और भारत और श्रीलंका के साथ वो पाक जलडमरू मध्य के साथ जुड़ता है, जलीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल विश्व का 7वां बड़ा देश है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, जी बिल्कुल ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में था, नहीं यही तो गलत है, ये वाला मिजोरम नहीं, ये कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सही डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी वो कौन सी है, वो है हमारी माही नदी। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, माही नदी है जो वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। उल्टी बहने वाली नदी, यानी कि जो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो है माही, ठीक है। और ये नर्मदा भी है, लेकिन जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो किससे नहीं जुड़ती है, मणिपुर से नहीं जुड़ती है, ठीक। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।